इजराइल ईरानी हमले से घबराया हुआ है और कह रहा है कि वो अस्पतालों पे बम गिरा रहा है, वो मानवाधिकार की बात कर रहा है। तब कहां चला गया था जब गजा के लोगों पर उसने बम बरसाए थे, उनके अस्पतालों पे बम बरसाए थे। जब वो खाना लेने के लिए लाइन में लगे थे तब उसने बम बरसाए थे। जब वो शहर छोड़ के जा रहे थे तब उसने बम बरसाए थे। आज वो दुहाई दे रहा है मानवाधिकार की, कह रहा है कि ये निर्दयी होकर रॉकेट दाग रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं। उनका मंत्री बेन गवीर कह रहा है कि जो लोग अस्पतालों, बुजुर्गों और बच्चों पर इतना निर्दयी होकर बम दाग रहे हैं तो उनके पास अगर परमाणु हथियार होता तो वो क्या करते। अच्छा, तुम परमाणु हथियार रखे हुए हो उसका कोई मतलब नहीं। अमेरिका परमाणु हथियार रखे है उसको कोई आपत्ति नहीं, किसी को। रूस रखे है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। अगर ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर कह रहे हैं कि इससे खतरा है, तुम दोनों से खतरा नहीं है। तुमने गजा में मजलूमों के साथ क्या किया? तुमने गजा में अस्पतालों पे बम बरसाए, तुमने लाखों आदमियों को मार दिया, बेगुनाह का कत्ल कर दिया। आज तुम जो है मानवाधिकार की बात कर रहे हो, अस्पतालों में बम गिरा है उसकी दोहाई दे रहे हो। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि हम खुमैनी को मार दिया जाए। आप किसी के मुल्क को कैसे कह सकते हैं उसके हेड को कि उनको मार दिया जाए? आप किसी भी मुल्क के हेड को कह देंगे कि उनको मार दिया जाए? ये आपकी कौन सी पॉलिसी है? ये पूरी तरीके से आपकी दादागिरी है क्या? जंग में जवाब जंग से दिया जाता है, बम का जवाब बम से दिया जाता है, हमले का जवाब हमले से दिया जाता है। जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं। ये उनके सुप्रीम लीडर खमैनी ने कहा है। अब जंग हो रही है, इसमें किसको फतेह होगी और किसको शिकस्त होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से इजराइल बिलबिला रहा है कि अमेरिका किसी तरीके से आके उसके साथ जंग में शामिल हो जाए, तो अकेले में उसके दम नहीं है लड़ने का। उसने सिर्फ गजा में ही बमबारी करके उन सबको बर्बाद करके उन सबको तबाह कर बर्बाद कर दिया। देखते हैं इस जंग का क्या नतीजा होता है।